Hey friends, welcome once again on my channel. Myself Sonam. Today's topic is related kind of last topic, जो कि आपके विचारों को किस तरह से चेंज करना है एट अ टाइम एंड स्विच करना है अपने मूड को, कि आप किसी बहुत ख़राब मूड में हैं या फिर आपके साथ कुछ ऐसा घटा है जिस चीज़ से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं. स्टिल इफ़ यू वांट टू थिंक जो आप चाहते हैं कि जैसा आपके साथ होना चाहिए था बट वैसा नहीं हुआ कुछ और लेकिन आप उस मोमेंट को स्विच करना चाहते हैं, आप अपनी थिंकिंग चेंज करके सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हम आगे जानेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है. पॉसिबल तो है डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया था इस चीज़ पर. लेकिन कैसे पॉसिबल है? बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड इतनी जल्दी हम चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और ना एक्सेप्ट कर पाते हैं. और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और उन चीज़ों में हम अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और दिन भर हम उन चीज़ों पे ही ध्यान केंद्रित करके बैड चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहते हैं. सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब तक नहीं पा सकते जब तक कि आप जागरूक ना बन जाएं. तो कहने का मतलब ये है, आपने गीता में भी पढ़ा होगा, इंसान के सारे सवाल का जवाब उनके मन के अंदर ही है. लेकिन फिर भी हम अपने जो भी क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होना था, या फिर अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा ना हो कि ऐसा क्यों हुआ. देर आर मैनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन जो भी हम लाइफ में झेल रहे हैं. इन सारे सवालों के जवाब हमारे मन के अंदर ही हैं और यूनिवर्स हमेशा हमारे सवालों के जवाब देता भी है. बट द डिफ़िकल्टी इज़ दैट ओनली कि वो चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दिस लॉ. तो जिस टाइप का माइंड, जो भी दिमाग हमारे पास है, दूसरों के पास भी वही है. तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे कि उनसे हमें कोई जवाब मिले, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है. अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में जागरूक बने, क्योंकि हर दिन हर पल आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं. ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वे असीमित हैं, वे अनलिमिटेड हैं. अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं जो आपका ध्यान अट्रैक्ट करते हैं, या आप यूं ही किसी की बात सुन सकते हैं, या रेडियो पर कोई गाना सुन सकते हैं, या भी हो सकता है कि आपके पास से गुजरते हुए ट्रक के पीछे लिखी इबारत हो, या अचानक आपके मन में कोई प्रेरणा आ जाए. याद रखने को याद रखें और जागरूक बने. तो ये कहीं से भी आपको जवाब मिल सकता है. ज़रूरी नहीं कि कोई आकर आपको बताएगा या फिर आपके मन में क्लिक होगा. आपके मन में क्लिक कोई भी चीज़ ऐसा हमारे सामने होती है लेकिन हमें समझ नहीं आती है, एंड डेफिनेटली. और जब भी वो चीज़ झट से हमारे सामने आती है तो एक ही पल में, एक सेंटेंस में हमें लाइफ की काफ़ी बड़ी बड़ी बातें समझ में आ जाती हैं. तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो उसको ढूंढने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं. वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है, इफ़ यू रियली वांट टू नो उस चीज़ का जवाब. मैंने अपने और दूसरों के जीवन में पाया है कि हम अपने बारे में पूरी तरह अच्छा नहीं सोचते या खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते. जब हम खुद से प्रेम नहीं करते तो हम दरअसल अपनी मनचाही चीज़ों को खुद से दूर ढकेल देते हैं. हम चाहे जो भी चाहें वह प्रेम द्वारा प्रेरित है, या उन चीज़ों के प्रति प्रेम की भावनाएं महसूस करना है. युवावस्था, धन, आदर्श व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत, जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा. वे चीज़ें तत्काल प्रकट हो जाएंगी. So first you have to give the love frequency to the universe, then you will receive whatever you actually want. तर्क यह है कि प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा, और यह कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है. बहुत लोग खुद से प्रेम नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग हैं, और शायद बहुत लोग उसे सेल्फिशनेस भी समझते हैं. अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिखने वाली चीज़ों से बौखला जाते हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने बारे में इस समय जो देखते हैं और महसूस करते हैं वह आपके अतीत के विचारों का परिणाम है. जो भी आपने पास्ट में अपने लिए सोचा है, आपका जो प्रेजेंट है वो उस पर डिपेंड हो रहा है.
तो ये उसका रिज़ल्ट आपको अभी मिल रहा है। जो आप प्रेजेंट में भोग रहे हैं वो आपने पास्ट में सोचा हुआ था। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण होगा। अगर आप खुद को प्यार नहीं करेंगे तो आपका जो प्रेजेंट है एक तकलीफ़ में समय होगा। खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको अपने नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर की प्रेजेंस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाएं। अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप भीतरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके सामने प्रकट होने लगती है। यह शुद्ध प्रेम तथा आनंद की भावना है और यह आदर्श है। इट इज़ एन आइडल फीलिंग। यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है। यह उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। जब आप उस उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रशंसा करते हैं तो आप खुद से पूरी तरह प्रेम करने लगेंगे। शायद ज़िंदगी में पहली बार जब भी आप खुद को दोषदर्शी आंखों से देखते हैं, तत्काल आपका ध्यान भीतरी उपस्थिति और इसके द्वारा प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ लें। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएंगी एंड इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह सकता। चाहे आप आँखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाहें, बीमारी खत्म करके सेहत पाना चाहें, गरीबी को अमीरी में बदलना चाहें या फिर बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटना चाहें या किसी नकारात्मक चीज़ का समूल विनाश करना चाहें, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें और उससे प्रेम करें। आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण हूँ। वास्तविक मैं आध्यात्मिक है और इसलिए यह आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसलिए कोई सीमा, कोई कमी या रोग नहीं हो सकता। सो गाइस, इस पूरे लेख का मतलब यही था कि आपको जो भी जवाब अपने अंदर से चाहिए उसके लिए आपको खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पसंद करना पड़ेगा, खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा और खुद की प्रशंसा करनी पड़ेगी। मैं बार बार ये कहती हूँ कि खुद से प्रेम करना ज़रूरी है। इट डज़ंट मीन कि ये कोई ईगो वाली बात है। ईगो बहुत अलग चीज़ होता है जिसमें सिर्फ मैं होता है, बट इसमें आप सेल्फ लव कर रहे हैं। It means you are giving respect to yourself. That is also the equal importance, like you have to give to others the respect and love. Same you have to give to yourself also, because you are only the reason of your happiness. You can't depend on any other one to make feel you happy or loving, caring. First you have to give to yourself, then you will receive from others as well. तो गाइस, होप ये जो मैंने पढ़ा आपके लिए इससे आपने काफ़ी कुछ समझा होगा, बिकॉज हिंदी तो मेरे साथ साथ आपको भी आती है। एंड लेट्स डिस्कस इन मोर डेंस एंड डीप इन द नेक्स्ट वीडियोस एज वेल। सो तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टेक केयर।